हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग बेड टाइम ड्रिंक की रेसिपी। आपका अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको हैवी फील होता है, आपको नाइट क्रेविंग्स होती हैं, आपको स्लीप में प्रॉब्लम होती है, आपको अगर लगता है सुबह अचानक आपका वजन जो है बढ़ा हुआ दिखता है, ब्लोटेड फील होता है आपको मॉर्निंग में उठ के, तो ये ड्रिंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बेली फैट को भी कम करने में, टैकल करने में हेल्प करेगा, बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को सीधा बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसका सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन यानी दालचीनी। नाउ सिनेमन के बहुत सारे बेनिफिट है, स्पेशली अगर आप उसे बेड टाइम यानी सोने से पहले कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले आपकी मसल्स को ये रिलैक्स करता है। इसके अलावा आपकी टेंशन और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में सिनेमन जो है वो मददगार होती है। सिनेमन जो है वो, जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है। ऐसे में आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को जो रिमूव करने का रात में प्रोसेस होता है, उससे ये सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस भी तेज़ होता है। सिनेमन आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर रात में ऐसा नहीं होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है उसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा और वो फैट स्टोर्स के तौर पर जमा हो जाएगी। तो इन दोनों के लिए भी सिनेमन बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ब्लोटिंग से आपको बचाएगी। इसके अलावा न्यूरो डीजनरेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड, उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब आप इसे रात में लेते हैं। फीमेल्स हु आर ऑन देयर मेंस्ट्रुएशन, उनके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है ये टी, तो वो ज़रूर लें। उनको PMS सिम्टम्स में भी काफ़ी राहत मिलेगी इस टी से। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और किसी भी तरह के दर्द से भी रिलीफ दिलाने में ये मदद करती है। तो सिनेमन हमारा पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। उसके अंदर पेपराइन होता है, वो भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उससे भी आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होती है। वो भी आपको नींद में स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कार्डमम यानी हरी इलायची। हरी इलायची जो होती है हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन को इंक्रीज करती है और साथ ही सेरोटोनिन को भी। ये दोनों स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होते हैं, आपको अच्छी नींद प्रोवाइड करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी सब जानते हैं कि बहुत अच्छी होती है इलायची। ये डाइजेशन को बूस्ट करती है, साथ ही इन्फ्लेमेशन को, कंजेशन को या फिर कॉन्स्टिपेशन को भी कम करने में, उससे रिलीफ दिलाने में आपको मदद करेगी। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है, हमें थोड़ा सा लेना है जिंजर। ना जिंजर जो होता है यानी अदरक, वो जब हम डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा होता है। ये चाय जो है ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी, बल्कि क्रेविंग्स को भी कम करेगी। कई लोगों को रात में भूख लगती है तो उससे ये रिलीफ दिलाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी काफ़ी देर तक। इसके अलावा ये हेल्प करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग का प्रोसेस अच्छा रहे, आपकी मसल्स रिलैक्स रहें, आपको नींद अच्छी आए, आपका स्ट्रेस कम हो। आप इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हैं, वो 5वां इंग्रेडिएंट है, लेकिन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास अश्वगंधा है तो आप उसे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून। ना अश्वगंधा जो है वो कम्बैट करता है कॉर्टिसोल हार्मोन को, जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग हार्मोन होता है। तो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए अश्वगंधा एक मैजिकल हर्ब है। इसके अलावा ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी बूस्ट करता है, जो वेट लॉस के लिए अगेन एक बहुत ही सपोर्टिव हार्मोन है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हनी या शहद। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि हम इसके अंदर कार्डमम और सिनेमन ऐड कर रहे हैं। दोनों जो ये स्पाइसेस होती हैं ये मीठी होती हैं और ये आपको मीठा टेस्ट देंगी इस चाय के अंदर, तो आपको मीठे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगेगी। बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन पीपल हु आर फॉलोइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग तो वो उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो ये है हमारे 4 इंग्रेडिएंट। सबसे पहले सिनेमन यानी दालचीनी, 1 इंच के आसपास मैंने टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे और टुकड़े कर लिए हैं। साथ ही 2 हरी इलायची, 4 काली मिर्च और छोटा सा अदरक, लगभग 1 या 1.5 इंच का हमने अदरक लिया है। पानी लिया है,
अब ये चारों जो स्पाइसेस हैं हम इन्हें क्रश कर लेंगे। तो आप इन्हें क्रश कर सकते हैं या फिर आप जिंजर को अलग से कस भी सकते हैं, यानी कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये मोटर एंड पेस्टल मैंने ले लिया है जिसमें एक एक करके मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ। ये सारे स्पाइसेस जो हैं आसानी से हमारे जो इंडियन होम्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है इस चाय को बनाने के लिए। तो रफली हमें क्रश करना है, बिल्कुल इसका जिसे कहते हैं ना कि महीन हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्रश करने से इसके जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह इन्फ्यूज़ होंगे पानी के अंदर। तो देखिए रफली क्रश किया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर सेलॉन सिनेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आमतौर पर जो मोटी वाली हमारी दालचीनी होती है वो कासिया होती है, ये इसे ट्रू सिनेमन या सच्ची दालचीनी कहा जाता है। तो पानी मैंने गरम कर लिया है। अब जब पानी हल्का हल्का बॉईल होने लगेगा हम अपना क्रश जो मिक्सचर है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह हिलाएंगे और अब हमें इसे सिमर करना है, यानी धीमी आंच पे 1 मिनट के आसपास तक हमें इसे इसी तरह से बॉईल होने देना है, सिमर होने देना है। तो अश्वगंधा 100% आप ऑर्गेनिक लें। अश्वगंधा मैं स्पेशली रेकमेंड करूंगी फीमेल्स जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जिन्हें नींद नहीं आती है वो लेडीज़ ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये कहेंगे हर्ब है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये लगभग आधी चम्मच के आसपास, और इसे हमें चाय में बिल्कुल ऐड नहीं करना है उस वक्त जब हम बना रहे हैं, जब उसे उबाल रहे हैं। इसे हमें बिल्कुल एंड में ऐड करना है, तो मैंने इसे एंड में आपको दिखाया है। इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो ये जो चाय की हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, इसके बेनिफिट्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मिक्स करने के बाद इसमें हल्के हल्के से लम्स आपको दिखाई देंगे, उन्हें आप ब्रेक कर लीजिए चम्मच की मदद से। तो मैंने ब्रेक कर लिया है और गैस हमें बंद कर देनी है। हमें अपना जो अश्वगंधा है उसे पकाना नहीं है, इसे हम ढक देंगे, कुछ और मिनटों के लिए इन्फ्यूज होने देंगे। इस टी को हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद आपको इसे वार्म कंज्यूम करना है, ल्यूक वार्म सिप्स में आराम से बैठ के इसे एंजॉय कीजिए। ये आपको बेड टाइम से 20 to 30 मिनट्स पहले कंज्यूम करनी है। इसे इमीडिएटली भी एकदम जैसे आप बेड पे जा रहे हैं सोने के लिए और तब लें, वैसा नहीं करना है। 1 महीने तक आप इसे आसानी से ले सकते हैं। इसकी जो तासीर है हल्की सी गर्म है, क्योंकि हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो थोड़े से वार्म है। तो मैं समर्स में एक और ऐसा ही बेड टाइम ड्रिंक लेकर आऊँगी। तो मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ अपनी ये टी बिफोर बेड टाइम। आई रियली एन्जॉय इट। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, बहुत माइंड को काम कर देती है एंड इट टेस्ट रियली वेल। आपको हनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज आई सेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी स्वीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।